धनपुर गांव के एक कोने में अर्जुन अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वे दोनों कड़ी मेहनत करते थे। अर्जुन खेतों में मजदूरी करता और पार्वती घर संभालती, लेकिन गरीबी उन्हें जकड़े हुए थी। अर्जुन काम की तलाश में भटक रहा है, जबकि उसका चेहरा चिंता से घिरा है। हे भगवान, आज फिर किसी ने काम नहीं दिया। कल ही बेटे के लिए दवा लानी थी। तभी गांव का सबसे धूर्त और अमीर व्यापारी गंगाराम सजी हुई बैलगाड़ी पर आता है। अरे अर्जुन, जमीन पर क्या खोज रहे हो? शायद ईमानदारी। तुम अब भी मजदूरी की तलाश में हो? मैंने कितनी बार कहा, चालाकी से काम लो। ईमानदारी से सिर्फ भूख मिलती है, मेरी तरह ऐश नहीं। बेईमानी की कमाई क्षणिक होती है गंगाराम। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं कि मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। मेहनत? तुम्हारी मेहनत देखो, झोंपड़ी से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जब तुम्हारे बच्चे भूखे सोएंगे, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। गंगाराम वहां से चला जाता है। अर्जुन दुखी होकर घर लौटता है। पार्वती अर्जुन को देखकर, क्या हुआ जी? आप इतने बुझे हुए क्यों हैं? कुछ नहीं पार्वती, बस गंगाराम की बातें चुप गई। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और गंगाराम की बातें तो सिर्फ हवा हैं। याद रखिए, मेहनत का पौधा थोड़ा धीरे बढ़ता है, लेकिन फल हमेशा मीठा होता है। अगले दिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह काम की तलाश में दूर गांव जाने के लिए जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर मां जमीन पर बैठी कांप रही है। वह इतनी दुर्बल थी कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बुढ़िया मां, बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बाजार तक जाने की हिम्मत नहीं है। अर्जुन ने तुरंत अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ 2 रोटियां थीं, जो उसका दिन भर का सहारा थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों रोटियां बुढ़िया मां को दे दी। माँ अर्जुन, जी, आप ये दोनों रोटियां खा लीजिए। मैं मजदूर हूं, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। तुम खुद भूखे रहोगे? तुम्हारा दिल सोने का है बेटा। आजकल कोई अपनी आखिरी रोटी किसी को नहीं देता। रोटियां खाकर बुढ़िया मां को थोड़ी ताकत मिली। उन्होंने अपने पीछे बंधी एक बीमार गाय की ओर इशारा किया। बुढ़िया मां, मैं अब इस गाय को नहीं पाल सकती। इसे कोई खरीदता भी नहीं। अगर तुम इसे ले जाओ, तो मैं तुम्हें यह निःशुल्क दे दूंगी। यह अभी दूध नहीं देती, पर अगर तुम इसकी सेवा करोगे, तो यह तुम्हारे जीवन में खुशहाली जरूर लाएगी। अर्जुन गाय को देखकर जो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। माँ जी, ये तो और भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, पर आपने इतने प्यार से दी है, मैं इसे ईमानदारी से पालूंगा। अर्जुन ने बुढ़िया मां का आशीर्वाद लिया, गाय की रस्सी पकड़ी और घर की ओर चल दिया।